हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज साहिल। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कल किस तरह से मार्केट में हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। कल किस तरह से ट्रेड की पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। तो वीकली कल एक्सपायरी भी है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि कल वीकली एक्सपायरी के दिन मार्केट में किस तरह से मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में किस तरह से मूवमेंट हो सकता है, तो आज हम देख लेते हैं कि आज बैंक निफ्टी में किस तरह से मोमेंटम दिया हुआ है। देन बात करेंगे कि वीकली एक्सपायरी के दिन किस तरह से मूवमेंट हो सकता है बैंक निफ्टी पे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, बैंक निफ्टी में ग्लोबल सिनारियो काफ़ी वीक होने के कारण, जैसा कि डाउ जोन और नेस्डेक में काफ़ी वीकनेस होने के कारण जो है लास्ट डे क्लोजिंग जो थी वहाँ पे नेगेटिव क्लोजिंग थी, उसकी वजह से हमारे जो इंडियन मार्केट में भी थे वो काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग हुई थी ऑलमोस्ट। अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर गैप डाउन देखें बैंक निफ्टी में, तो उसमें ऑलमोस्ट यहाँ पे 39,400 के आसपास यहाँ पे ओपनिंग हुई है। और उसके बाद जो है ऑलमोस्ट पूरा दिन यहाँ पे जो है मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम में था, जैसा कि देख पा रहे हैं। अप साइड यहाँ पे 39,550 का और नीचे साइड 39,300 के जोन में ही मार्केट ने जो पूरा दिन वर्क किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने जैसा कि कल बात भी की थी कि इनकेस अगर यहाँ पे 39,550 के नीचे हम अगर मार्केट देखने को मिलता है, तो सिचुएशन पे हम सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे और डाउन साइड का जो टारगेट था वहाँ पे 39,250 का होगा। बट वहाँ पे जैसा कि आपने एग्जैक्टली देखा होगा कि मार्केट ने फर्स्ट टाइम जब डाउन साइड मोमेंटम गैप डाउन ओपनिंग दी हुई है, तो डाउन साइड के लिए 39,250 के पास सपोर्ट लेने के बाद वहाँ पे देन उसके बाद मार्केट ने एक पूरा दिन साइडवेज मोमेंटम दिया हुआ है। और जो फाइनली क्लोजिंग निकल के आ रही है बैंक निफ्टी पे, वो आ रही है 39,450 के आसपास। यहाँ पे 455 के आसपास क्लोजिंग निकल के आ रही है। तो अब बात करेंगे कि कल वहाँ पे किस तरह से मोमेंटम देखने को मिल सकता है, कल किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। तो हम इन केस अगर कल की डेट पे हम बैंक निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग हो, तो उस सिचुएशन पे फ्लैट ओपन होने के बाद अगर हम वहाँ पे सेलिंग के लिए या फिर बाइंग के लिए बात करें, तो बाइंग की सिचुएशन या फिर बाइंग की पोजीशन बनाने की कोशिश तभी करेंगे बैंक निफ्टी पे जब हमें अपसाइड जो है 39,620 या 600 के अबव अगर यहाँ पे कोई भी मोमेंटम कैंडल क्लोजिंग मिलती है या फिर मार्केट सस्टेन करता है 39,600 के अबव, तो फिर हम उस सिचुएशन पे वहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट उस सिचुएशन पे हमारा अपसाइड का होगा, वो होगा 39,750 से 39,800 तक। यहाँ पे हमारा अपसाइड का टारगेट हो सकता है। और देन उसके बाद अगर हम बात करें डाउन साइड के लिए, तो इनकेस डाउन साइड में यहाँ पे हम सेलिंग की कोशिश तभी करेंगे जब यहाँ पे 39,350 का लेवल डाउन साइड पे ब्रेक होता है। अगर 350 का नीचे का लेवल ब्रेक हो जाएगा डाउन साइड का 39,350 का, तो फिर उस सिचुएशन पे हम वहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। और जैसे वहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे 39,350 के नीचे, और उस सिचुएशन पे टारगेट जो पहला हमारा होगा वो होगा 39,150 का फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट अगर ब्रेक होता है 39,150, अगर सपोर्ट नहीं लेता उस सिचुएशन पे, तो उसके बाद अगर ब्रेक होता है तो नीचे का जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 38,950 का डाउन साइड का यहाँ पे हमारा टारगेट हो सकता है। टी में अगर सपोज काफ़ी ज़्यादा बैंक निफ्टी में गैप अप या गैप डाउन के सिचुएशन पे किस तरह से ट्रेड लेंगे, तो सपोज इन केस यहाँ पे हम बात करें 39,000 अगर 350 या 400 के 39,350 के नीचे गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, तो सिचुएशन पे हम वहाँ पे 15 मिनट की कैंडल स्टिक का वेट करेंगे, प्रॉपर प्राइस एक्शन बनने देंगे किस तरह से। अगर वहाँ पे लो ब्रेक हो जाता है और डाउन साइड के लिए नीचे मोमेंटम देता है, तो उस सिचुएशन पे हम वहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे फर्स्ट टारगेट तक। यहाँ पे जैसा कि हमने बात की है 39,150 तक यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा अगर डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिलता है गैप डाउन के सिचुएशन पे। बट यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद 15 मिनट की कैंडल में या फिर 5 मिनट की कैंडल में हमें वहाँ पे कोई भी मोमेंटम देखने को नहीं मिलता है, या सपोज वहाँ पे डाउन साइड या अप साइड ब्रेक नहीं होता है, तो हम उसके लिए अवॉइड करेंगे। प्रॉपर प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे, उसके बाद ही हम वहाँ पे कोई पोजीशन बनाएंगे। क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी पे तो वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा डिके भी देखने को मिल सकता है या प्रीमियम डिके हो सकता है। तो सिचुएशन पे अगर मार्केट साइडवेज होता है तो हमें वहाँ पे कोई पोजीशन बनाने, प्रॉपर प्राइस एक्शन बनने के बाद ही हम वहाँ पे कोई ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। गैप अप के सिचुएशन पे 16,000 39,650 या 600 के ऊपर अगर सस्टेन करता है प्राइस एक्शन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हायर लेवल पे सस्टेन कर रहा है, उसके बाद अगर अप साइड ब्रेक होता है या फिर हो सकता है यहाँ पे मार्केट गैप गैप अप ओपन हो। बट इन केस यहाँ पे सपोज 17 39,000
550 के आसपास यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है या फिर 39,600 के ऊपर सपोर्ट लेता है, देन उसके बाद अगर अपसाइड ब्रेक करता है तो फिर उस सिचुएशन पे हम वहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। उस सिचुएशन पे टारगेट हमारे जो होंगे 39,800 का टारगेट होगा अपसाइड के लिए। बट यहाँ पे हम सेलिंग की बाइंग की पोजीशन तभी बनाने की कोशिश करेंगे जब हमें यहाँ पे 39,650 या 620 के ऊपर हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन सस्टेन होते हुए मिलता है, तो ही हम वहाँ पे कोई भी बाइंग की पोजीशन अपसाइड के लिए बनाएंगे। क्योंकि हो सकता है मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिव सिनेरियो जरूर है, बट इन केस यहाँ पे प्रॉपर अगर प्राइस एक्शन बनता है, मार्केट हायर लेवल पे सस्टेन करता है, तो ही हम वहाँ पे कोई भी बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। अब बात करेंगे निफ्टी के बारे में कि निफ्टी में किस तरह से मोमेंटम देखने को मिल सकता है, किस तरह से वहाँ पे प्राइस एक्शन या फिर किस तरह से ट्रेड मिल सकती है निफ्टी पे। और उससे पहले हम ये देखेंगे कि आज निफ्टी में किस तरह से परफॉर्म किया हुआ है। तो ऑलमोस्ट जैसा कि देख पा रहे हैं, इसमें भी ग्लोबल सिनेरियो वीक होने के कारण निफ्टी में भी एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली हुई है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 150 पॉइंट के आसपास यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली हुई है। तो हम बात 100 जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट ओपनिंग जो हुई है 17,570 के आसपास निफ्टी पे ओपनिंग हुई है। और ओपनिंग होने के साथ ही जैसा कि हमने बात की थी कि इनकेस यहाँ पे अगर निफ्टी में ओपनिंग अगर होती है सपोज 17,007 या 17,600 के नीचे, अगर वहाँ पे हमें ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर वहाँ पे से 17,600 के नीचे मार्केट मोमेंटम देता है, सस्टेन करता है प्राइस एक्शन, तो सिचुएशन पे हम वहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट जो हमारे यहाँ पे डाउन साइड के होते हैं वो 17,500 तक टारगेट होते हैं, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे 17,500 तक यहाँ पे हमें मोमेंटम देखने को मिला हुआ है। तो अब बात करेंगे यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, उसके बाद जो है मार्केट ने काफ़ी मोमेंटम दिया हुआ। फर्स्ट हाफ में यहाँ पे एक साइडवेज मोमेंटम था, देन एक अपसाइड ब्रेक तो मिला, बट हायर लेवल पे यहाँ पे 17,650 के आसपास रेजिस्टेंस लेने के बाद फाइनली जो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है वो 17,620 630 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग निकल के आ रही है। तब बात करते हैं कि कल वहाँ पे किस तरह से मोमेंटम हो पाएगा बैंक ने निफ्टी पे। तो सपोज कल की डेट पे अगर यहाँ पे 17,750 के अबव अगर या फिर 17,630 के या 650 के ऊपर अगर हमें यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिलता है, 17,650 के अगर ऊपर हमें यहाँ पे निफ्टी पे कोई भी मोमेंटम देखने को मिलता है या फिर प्राइस एक्शन इस लेवल पे सस्टेन करता है, हायर लेवल पे 15 टू 30 मिनट अगर होल्ड करता है प्राइस इस लेवल को, तो फिर हमें यहाँ पे अपसाइड एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। टारगेट जो अपसाइड के होंगे, ज़्यादा बड़े टारगेट अपसाइड के नहीं होंगे, प्राइस एक्शन होल्ड कर रहा है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन भी मिल रहे हैं डाउन साइड के लिए, तो हो सकता है यहाँ पे अपसाइड का जो टारगेट होगा वो होगा 17,720 या 730 तक अपसाइड का टारगेट होगा, इन केस अगर यहाँ पे 17,650 के ऊपर प्राइस एक्शन सस्टेन करता है। तो डाउन साइड के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे 17,550 का अगर लेवल ब्रेक हो जाता है डाउन साइड का, उस सिचुएशन पे हम वहाँ पे एक सेलिंग की पोजीशन बिल्कुल बनाएंगे। उस सिचुएशन पे डाउन साइड का जो टारगेट होगा, अगर प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ यहाँ पे 17,550 का लेवल ब्रेक होता है या गैप डाउन भी खुलता है, उस सिचुएशन पे भी हम वहाँ पे प्राइस एक्शन देखने के बाद और टारगेट जो हमारे यहाँ पे डाउन साइड के होंगे वो होंगे 17,450 का फर्स्ट टारगेट होगा निफ्टी पे। और सेकंड टारगेट अगर 17,450 का लेवल ब्रेक होता है तो उस सिचुएशन पे सेकंड टारगेट जो हमारा होगा वो होगा 17,360 तक यहाँ पे हमारा डाउन साइड का टारगेट हो सकता है। बट यहाँ पे जब तक प्राइस एक्शन प्रॉपर तरीके से लेवल ब्रेक नहीं होता है, 17,550 से 17,020 का लेवल अगर उसके नीचे ब्रेक हो जाता है प्रॉपर प्राइस एक्शन सस्टेन करने के बाद, तो ही हम वहाँ पे कोई भी सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। अदरवाइज हम वहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे जब तक यहाँ पे 17,520 या 530 से 550 तक नीचे का लेवल ब्रेक नहीं होता है। तो इन केस अगर काफ़ी ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन के सिचुएशन पे देख लेते हैं, तो गैप अप अगर हायर लेवल पे सस्टेन करता है उसके लिए हम प्रॉपर प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे। 17,700 या 650 के ऊपर अगर वहाँ पे मोमेंटम देखने को मिलता है 650 के या 680 के ऊपर अपसाइड के लिए गैप अप ओपनिंग होती है, बट यहाँ पे 650 से 6,700 के 17,700 के बीच में अगर सस्टेन करता है हायर लेवल पे, तो फिर उस सिचुएशन पे अगर अपसाइड ब्रेक होता है तो हम वहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाएंगे निफ्टी पे। अदरवाइज हम वहाँ पे बाइंग के लिए अवॉइड करेंगे जब तक यहाँ पे प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ बनने के बाद अपसाइड ब्रेक नहीं करता है। गैप डाउन के लिए जैसा कि हमने बात की है कि यहाँ पे गैप डाउन अगर 17,500 का लेवल ब्रेक हो जाता है गैप डाउन के सिचुएशन पे, तो उस सिचुएशन पे हम वहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं।
बट यहाँ पे 17,500 का लेवल ब्रेक होगा तो ही, और 17,500 के नीचे अगर प्राइस एक्शन सस्टेन करता है तो ही हम वहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। टारगेट यहाँ पे 17,450 का फर्स्ट टारगेट और 17,360 का यहाँ पे सेकंड टारगेट हो सकता है। तो वेट करेंगे फ्रेंड्स, देखिए कल किस तरह से ओपनिंग होती है। जैसा कि कल वीकली एक्सपायरी भी है, तो वहाँ पे अगर अच्छे ट्रेड मिलते हैं तो ये वहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। हो सकता है माइट भी आज, जैसा कि मार्केट साइडवेज था, तो कल की डेट पे हमें वहाँ पे एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो वेट करिए, अगर प्रॉपरली वहाँ पे किस तरह से ओपनिंग होगी उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले एनालिसिस के वीडियोस डेली बेसिस पर मिलते रहें।